My dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो इग्नू से क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इग्नू से एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और अभी उन बच्चों का फर्स्ट ईयर चल रहा है या फिर सेकेंड ईयर चल रहा है। इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि उन बच्चों को अपने असाइनमेंट्स को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे बनाना है, सारा का सारा प्रोसेस जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बच्चों, जब भी आप लोग इग्नू में एडमिशन लेते हो सबसे पहले जो आपके पास डाउट होता है वो ये होता है कि हमारे एग्ज़ाम्स कब होंगे। मैं आपको बता दूं कि इग्नू के अंदर स्टूडेंट सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स नहीं होते बल्कि ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई कि अगर इग्नू में दो सेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो आपके एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जुलाई सेशन में होंगे, और अगर आपने दिसंबर जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो आपके एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर दिसंबर जनवरी के सेशन में ही होंगे। ठीक है, और वो बच्चे जो जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं उनको असाइनमेंट 31 मार्च से पहले सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, और वहीं दूसरे बच्चे जो दिसंबर जनवरी सेशन में लेते हैं उनको अपने असाइनमेंट सितंबर तक सबमिट करने होते हैं। कभी कभी डेट अक्टूबर तक एक्सटेंड हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल जो है दिसंबर सेशन के एग्ज़ाम आने वाले हैं। दिसंबर सेशन के एग्ज़ाम किन बच्चों को देने हैं? उन बच्चों को देने हैं जिन्होंने अभी जो जनवरी गया है, जनवरी 2024 में एडमिशन लिया था, उन बच्चों को एग्ज़ाम देने हैं। और वो बच्चे जिन्होंने अभी जुलाई में एडमिशन लिया है उन्हें एग्ज़ाम्स नहीं देने। ठीक है, उन बच्चों को एग्ज़ाम्स नहीं देने, उनके एग्ज़ाम 2025 में होंगे। स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, उनको इतना डाउट रहता है कि मैम अभी दिसंबर में तो पेपर नहीं देना, जिन्होंने जुलाई में लिया एडमिशन। नहीं बच्चों, आपको नहीं देना है। ठीक है, पूरा जब आपका 1 ईयर हो जाएगा तभी तो आप लोग दोगे एग्ज़ाम। तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे आपके असाइनमेंट्स की, कि आप लोगों को अपने असाइनमेंट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है इग्नू असाइनमेंट्स। जब आप इग्नू असाइनमेंट्स को सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक मिल जाएगा असाइनमेंट्स वाला। यहाँ पे ये हमारे मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के असाइनमेंट्स को आपको खोल लेना है। ठीक है, ये जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के असाइनमेंट्स हैं यहाँ पर ये आपको दिख जाएगा एमए पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट्स, यहाँ से आप एमए पॉलिटिकल साइंस के असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर लोगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ठीक है, कोई भी बच्चा कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोग फर्स्ट ईयर इंग्लिश के असाइनमेंट्स को आपको डाउनलोड करना है या हिंदी के असाइनमेंट्स को करना है, उस पर आप लिंक पे टच करके उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको पीडीएफ दिखा देती हूँ कि जो आपका पीडीएफ है वो कैसा रहेगा। बच्चों, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास इस तरीके से जो है आपका पीडीएफ खुल जाएगा। मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इन पॉलिटिकल साइंस असाइनमेंट फर्स्ट ईयर, और ये रहा आपका जुलाई 2024 सेशन और जनवरी 2025 सेशन के लिए है। यानी कि वो सभी बच्चे जो 2025 जनवरी में लेने वाले हैं एडमिशन, उनको ये वाला असाइनमेंट बनाना होगा। वो बच्चे जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया उनको ये वाला नहीं बनाना। उनको जो असाइनमेंट बनाने हैं वो 23-24 वाले बनाने हैं, 24-25 वाले नहीं बनाने। ठीक है, इस तरीके से आप जाएंगे, नीचे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा गाइड किया हुआ है कि कैसे आपको आंसर्स को लिखना है, दैट यू हैव टू राइट आंसर इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, फिर अपने कोऑर्डिनेटर को सबमिट करना है। ठीक है, और ये आपका दे रखा है सबमिट करने की लास्ट डेट, यानी कि जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है वो बच्चे अपने असाइनमेंट को 31 मार्च से पहले सबमिट करेंगे। आपके 4 पेपर हैं, देखो ये रहा आपका MPS 1। ठीक है, देन फिर आपका MPS 2 का भी है इसी के अंदर और MPS 3 का भी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा चैनल है हमने आपको एक नंबर दे रखा है। ठीक है, 706 57 207 47। ठीक है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे नंबर दिया है ये डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है। वहाँ से जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने असाइनमेंट्स के सॉल्व्ड जो PDF हैं उनको परचेज़ कर सकते हैं और उस PDF में से अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। मैं एक बार आपको जो है आंसर्स का PDF दिखा देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास हिंदी मीडियम का MPS 003 का असाइनमेंट का सॉल्व्ड PDF है। ठीक है, सॉल्व्ड है ये। ठीक है, मेरे पास ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। जिस भी बच्चे को चाहिए होगा वो मैसेज कर लेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो है आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। हमने इस तरीके से PDF को बनाया है कि आपको मतलब आंसर्स को लिखना बहुत ही ईजी
हो जाएगा। सबसे पहले जो है हमारा क्वेश्चन है, विकास की अवधारणा और लोकतंत्र के साथ इसके संबंधों की आपको व्याख्या करनी है। सबसे पहली चीज़ बच्चों हम बताएंगे कि विकास की अवधारणा क्या होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि आंसर्स आपको ओन वर्ड्स में लिखने हैं। ये आंसर्स बिल्कुल हमने इग्नू की बुक्स से और आपके जो अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से पढ़ने के बाद ही डिज़ाइन किए हैं, ताकि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका दे रखा होता है विकास की अवधारणा। आप क्या करेंगे कि ये पूरा यहाँ से कॉपी कर लेंगे, फिर आप इसके लोकतंत्र के साथ संबंधों को बताएंगे कि विकास के लोकतंत्र के साथ संबंध कैसे हैं। आर्थिक विकास और लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र, फिर आपका शेयरिंग और भागीदारी, प्रभावशीलता और जिम्मेदारी। तो क्योंकि देखो बच्चों, जो आंसर है उसको हमें 500 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, हमने वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखा है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दोगे, बहुत ही ज़्यादा कम लिखोगे। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में संघीय व्यवस्था की कार्य प्रणाली का विश्लेषण आपको करना है। यहाँ पर हम इसका विश्लेषण करेंगे, जिसमें हम पॉइंट वाइज आंसर को लिखेंगे। मेरा एक मोटिव ये रहता है कि जब भी हम पॉइंट वाइज आंसर्स को लिखते हैं तो वो आपको पेपर में भी हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स, जब आप अपने एग्ज़ाम्स दोगे तो वहाँ पे आप लोग याद कर सकते हो उन्हीं क्वेश्चंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है मिलते जुलते क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो है शक्ति का वितरण बता रखा है कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बारे में हमने बात की है। संघीय सूची, राज्य सूची और संयुक्त सूची जो है आपकी समवर्ती सूची जिसको आप लोग कहते हैं, वो क्या होता है। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, संघीय व्यवस्थाओं में परिवर्तन। इस तरीके से क्या किया हुआ है, देखो मैंने सारा का सारा जो है आंसर हिंदी मीडियम का एकदम प्रॉपरली बना रखा है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। ठीक है, मैं एक बार हिंदी मीडियम का PDF भी आप लोगों को आई एम सॉरी, हिंदी का तो ये है ही, मैं एक बार आपको इंग्लिश का भी दिखा देती हूँ। बच्चों, यहाँ पर है हमारा MPS 004 का इंग्लिश मीडियम का PDF। ठीक है, 2024-25 वाला ये असाइनमेंट है। ठीक है, और इस तरीके से जो है हमने इसमें आंसर्स को लिया है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द कंपैरेटिव मेथड का सिग्निफिकेंस बताना था और उसकी लिमिटेशंस बतानी थी। हमने क्या किया कि पॉइंट वाइज लिया और कंक्लूजन भी दिया। अभी यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्या करना है स्टूडेंट, अपने हर आंसर में कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। देखो, पेपर में भी जब भी आप आंसर लिखते हो तो कंक्लूजन लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको असाइनमेंट बनाना कैसे है। आप लोग बेसिक जो रूल्ड शीट्स होती हैं उनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकलवा लेना और गूगल से इग्नू का फ्रंट पेज, असाइनमेंट का फ्रंट पेज जो होता है उसको डाउनलोड कर लेना और उसके भी 4 प्रिंट निकलवा लेना। चारों क्वेश्चन पेपर के प्रिंट्स निकलवा लेना और क्या कहते हैं अपने ID कार्ड के प्रिंट्स को निकलवा लेना। और देन फिर आप लोग ये PDF परचेज़ करना। ये जो PDF है ये नॉमिनल रेट्स पे हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऐसा कोई हाई फाई अमाउंट आपसे चार्ज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों की हेल्प भी हो सके और हमारी भी हेल्प हो सके। आप लोगों को अगर PDF चाहिए होगा तो आप लोग जो मैंने नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैसेज कर लो। मेरे टीम मेंबर जो हैं वो आपको रिप्लाई करेंगे। देन फिर वो आपको क्या करना होता है कि जो आप फर्स्ट मैसेज लिखते हो ना उसी के अंदर सारा का सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया करो कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि अगर आपको चाहिए MA पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जो भी पेपर कोर्स का चाहिए, आप चाहो तो पहले एक का भी ले सकते हो। पहले एक का ले लिया, फिर दूसरा ले लिया, है ना। तो फिर आप 1, 2, 3, 4 ये चारों बता दिया करो और यहाँ पर बता दिया करो अपनी लैंग्वेज और अपना सेशन भी बता दिया करो, क्योंकि मेरे पास पुराने सेशन के भी हैं। तो आप लोग 24-25 ऐसे करके लिख दिया करो। ठीक है, ये पूरा लिख दोगे, एक मैसेज डाल दोगे, फिर वो आपको पेमेंट मेथड बता देंगे, आप लोग पे कर देना। देन आपको चारों के चारों PDF जो हैं वो आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, और अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो उसी नंबर पे मैसेज करके। हम आपके डाउट्स को भी क्लियर करते हैं। और मैंने क्या बोलते हैं एक WhatsApp पे चैनल बना रखा है, उसका लिंक मैं दे दूँगी, क्योंकि जो मेरा चैनल है उस पर क्या बोलते हैं मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनके PDF वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देखा होगा मैंने YouTube पे भी अपलोड किए हुए हैं, क्योंकि अगर आपको एक होल प्रिपरेशन करनी है अपने चारों पेपर की तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ से आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो।